जो ऑनलाइन यूट्यूब पे आपको बताते हैं ना कि 1000 कमाओ, 2000 कमाओ, वो स्क्रीन पे लगाते हैं कि 3000 कमाओ, तो भाई साहब कभी कभार कमाई होती है, ऐसे नहीं है। ओला उबर पोर्टर चलाना बंद कर दो भाइयों, एक दिन बहुत ही ज्यादा बुरा फंसोगे। ठीक है, ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मेरे साथ जो हुआ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है भाइयों, तो जैसे कि एक मेरे साथ जो केस हुआ वो बताऊंगा, और क्यों नहीं चलाना चाहिए उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि नई जनरेशन है, जिनको कोई काम जिन्होंने सीखा नहीं या कहीं नौकरी कर रहे हैं, उनको वो वीडियो देखते हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे, वो उनको पता चलता है कि बहुत ज्यादा पैसा है, 1500-2000 रुपए एक दिन का काम है। ठीक है जी, तो वो क्या करते हैं, अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, 15-20 हजार की नौकरी छोड़ने के बाद में अपना पोर्टर चला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भाई जो नौकरी छोड़ करके काम कर रहे हैं, उनको पता होगा कि बेकार हमने नौकरी छोड़ी, अच्छी खासी हम नौकरी कर रहे थे, उसके बाद में जो है पोर्टर में जो है 4 दिन चला ली, 10 दिन चला दी, उसके बाद में गाड़ी चलाते चलते आप लोग जो है थक जाते हो, बहुत ज्यादा थकान हो जाती है। पहली बात, रिस्क बहुत ज्यादा होता है, गाड़ी चलाते हो जगह जगह, मतलब ठीक है, कभी रास्ते सही होते हैं, खराब होता है, कभी माहौल खराब मिल जाता है, कई बार ऐसे ऐसे कस्टमर मिल जाते हैं कि आपको नौकर की तरह आपके साथ ट्रीटमेंट कर दें। ठीक है भाई, तो सबसे पहला केस अपना बता देता हूँ, जैसे कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे साथ ये हुआ, जैसे मेरे पास एक ऑर्डर मिला। ठीक है, ऑर्डर मिला मुझे, मैंने उसको रिसीव्ड करा। ऑर्डर दुकान वाले ने शायद बुकिंग किया हुआ। ठीक है, वहां से बुकिंग करा, उसने जो लोकेशन डाली उस लोकेशन पे मैं पहुंच गया। वहां पे जो मोबाइल है उसने वेलकम बोल दिया कि यहाँ पे आपकी लोकेशन खत्म हो गई। उसके बाद जब मैं कस्टमर को फोन कर रहा हूँ, कह रहा भाई जो एड्रेस है उस पर चला जा, मतलब तू जैसे बोलते नहीं है, मतलब कोई इज्जत नहीं होती ऑनलाइन वाले की, भाई उस एड्रेस पे चला जा। मैं कह रहा भाई मैं एड्रेस पे आ चुका हूँ, जो इसमें लोकेशन थी वहां तक आ गया हूँ। फिर उसने कोई नंबर जैसे दूसरा दिया, जैसे तैसे, पहले तो फोन नहीं उठा रहा था, कह रहा भाई मुझे बार बार फोन मत कर, बार बार फोन मत कर। अरे तो पार्सल मैं लेकर के आया हूँ, मैं किसे दूंगा, पहले तो ये बताओ। एक नंबर जो है उसमें, उस पर मैंने जैसे कॉल की, दूसरा नंबर जैसे लग नहीं रहा था ऐसे कुछ, उसने फिर दूसरा नंबर दिया जैसे तैसे। फिर उनसे बात हुई तो वो कह रहा है कि तो यहाँ पे रहते ही नहीं है, जहाँ पे मतलब उन्होंने कोई अपना दूसरा एड्रेस बताया, जहाँ पे मैं था वहां से 4-5 किलोमीटर आसपास। ठीक है जी, 4-5 किलोमीटर आप कैसे आएंगे, आप उससे कह रहे हैं कि करंट लोकेशन दे दो अपनी, तो करंट लोकेशन वो कह रहा हम कैसे देंगे, हमें पता नहीं, क्योंकि बुजुर्ग आंटी थी, सही बताऊं बुजुर्ग आंटी थी, बुजुर्ग आंटी को इतना ज्यादा फोन चलाना आता नहीं। ठीक है, फिर मैंने उनको फोन करा, फिर वो उसमें बदतमीजी भी आ गया कस्टमर की, भाई मैंने जब तेरे को नंबर दे दिया, तू मुझे क्यों फोन कर रहा है बार बार। क्योंकि ओला उबर पोर्टर में देखो, आप जहां तक रहते हैं वहां तक तो आपका काम सही रहता है, कोई नए एरिया में ऐसी जगह जाते हैं, वहां पे कोई कॉलोनी का नाम लेता है, कोई चौक का नाम लेता है, कोई दुकान का नाम लेता है, तो ऐसे जल्दी नहीं पता कर पाओ किधर आपको कौन से चौक से किधर जाना है। ठीक है, मैंने उससे बात करी, फिर वो जो है मेरे पे बदतमीजी से कहने लगा कि भाई देख तू बार बार कॉल कर रहा है, मैं तेरे नाम पे कंप्लेंट कर दूंगा। मैं उससे कह रहा भाई अगर आप अपडेट नहीं करोगे लोकेशन में आगे कैसे पहुंचूंगा, पहले तो ये बताओ। आप मुझे कह रहे हो कंप्लेंट कर दूंगा, आप कैसे कंप्लेंट करोगे, मेरे पास रिकॉर्डिंग थी। नहीं कंप्लेंट करोगे तो कंप्लेंट कर देना आप, क्योंकि मैं कोई गलत तो कर नहीं रहा, मैं आपसे एड्रेस ही तो पूछ रहा हूँ। कोई बात नहीं, फिर जो आंटी ने किसी पड़ोस से ले जा करके अपने फोन से लोकेशन मुझे दी, मैं वहां पहुंचा, मैंने आसानी से अपना जो पार्सल है उनको दे दिया। अब देने के बाद में देखो क्या होता है, सुबह होती है, शाम का टाइम था, रात में देखो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था सिर्फ 120-30 रुपए के ऑर्डर के वजह से। फिर सुबह देखता हूँ ऑर्डर जो है, मतलब कि मेरा पोर्टर ऐप है वो सस्पेंड हो जाता है, अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। अब वो मुझे बुलाते हैं दिल्ली में, मतलब कि ओखला, ओखला इनका मेन हेड ऑफिस है, वहां से कॉल आती है नोएडा से कि नोएडा में आइए आपकी आईडी हम खोल देंगे। मैंने उनसे सिंपल सा सवाल पूछा, देखो आपने मेरे से बिना पूछे मेरा अकाउंट ब्लॉक क्यों किया। अगर आपका लड़का आपकी टीम में जैसे काम कर रहा है, पोर्टर में काम कर रहा है, तो अगर कोई इशू आता है पहले उससे पूछो कॉल करे कि दिक्कत क्या है। आपने बिना कॉल करे बिना पूछे आपने मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया। कल को कोई ऐसा फ्रॉड केस होता है, कोई बंदा कुछ भेजता है और वहां पे ऐसा कुछ होता है, आप उसकी आईडी बंद कर दोगे, उससे कुछ पूछोगे भी नहीं, ना उसका साथ दोगे, तो ये तो देखो गलत है। वो कह रहा नहीं उसकी आपके नाम की कंप्लेंट हुई है, ऐसे से बात हुई, मैंने आपने मेरे से पूछा, मेरे पास रिकॉर्डिंग, मैंने उनको रिकॉर्डिंग वगैरह सारा कुछ भेजी, क्योंकि मेरा कैमरा है जिससे रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे पूरी रिकॉर्डिंग भेजी, तो उसके बावजूद भी नहीं। मैंने कहा देखो या तो कस्टमर को भी बुलाओ, फिर मैंने उनके साथ बदतमीजी करी हो, कुछ बोला हो, लोकेशन देखो गलत अपडेट करी, सही लोकेशन के लिए रिक्वायरमेंट करी तो बदतमीजी कर रहे हैं कि बार बार कॉल मत कर, बार बार कॉल मत कर। अरे वो पार्सल का बंदा क्या करेगा, अपने घर थोड़ी ना लेकर के जाएगा, 1 घंटे 2 घंटे खराब थोड़ी ना करेगा, उसको घंटे के हिसाब से तो उसको पैसे मिलते हैं कुल मिला के। आपका पार्सल डिलीवरी करेगा, फिर आगे का जो ऑर्डर बचेगा, अगर वो डिलीवरी नहीं करेगा तो फिर कैसे ऑर्डर आएगा उसका दूसरा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मतलब बात होने के बाद में, कई दिन कंप्लेंट होने के बाद में, लेकिन कोई सलूशन नहीं निकलता है भाइयों। क्या होता है जी, आपको बुलाएंगे, तो मैंने उसी दिन से पोर्टर वगैरह छोड़ दिया था। और रैपिडो की बात करूं, रैपिडो में देखो कुछ लोग दारू वगैरह मंगाते हैं, मैं देखो कोई भी सामान होता है सबसे पहले मैं पता कर लेता कि इसमें है क्या। कई बारी भाई कुछ भी हो,
पहले बता दो भाई हमें कि क्या सामान है क्या सामान नहीं है। कोई स्मैक भेज रहा है या गांजा भेज रहा है इधर उधर, कहीं अड़ोस पड़ोस ने किसी ने कंप्लेंट डाल दी कि भाई ये बंदा ऐसे लेकर जा रहा है, तो किसी के पड़ोस में ऐसा काम चलता हो कोई पसंद नहीं करता, यही सोचते हैं कि 2 नंबर के काम वाला बंदा यहाँ से चला जाए। तो इसलिए ऐसे जगह कंप्लेंट बहुत जल्दी होती है। और अगर आपके नाम पे एक बार कंप्लेंट होगी तो ओला उबर जो पोर्टर है आपके सपोर्ट में कभी भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि पहले बोलते हैं कोई सामान लेकर जा रहे हो पहले चेक कर लो, ठीक है। तो रैपिडो में कई बार ऐसा हुआ कि दारू की बोतल की बजाय मैंने फिर वो कैंसिल करा। दूसरी बात जैसे कि बंदे ने बुक करी, राइड बुक करी और पार्सल भेज रहे हैं, मतलब कि स्कैम हो गया ना। आपने राइड बुक करी, आप चलो बैठ के, लेकिन नहीं, पार्सल के हिसाब से सामान भेज रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने जो मेरी नौकरी थी 20,000 की करीब की, वो छोड़ दी थी। फिर दोबारा मैंने अब नौकरी ज्वाइन की है, ठीक है। तो नौकरी में उसमें 5.5 रुपये के हिसाब से पेट्रोल वगैरह मिल ही जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप भी अगर अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके और ये काम कर रहे हो, पहली बात है इसमें कोई फीचर नहीं है। आपसे लड़का जैसे छोटा है, कोई 15-17 साल का है, वो 2 साल बाद वो फिर पोर्टर चलाने लगेगा। कोई ऐसा काम करो ना जिसमें आप सीखो और आपकी वैल्यू बने। पोर्टर में कोई वैल्यू नहीं बनेगी आपकी, ओला उबर में कोई वैल्यू नहीं बनेगी। जो ऑनलाइन यूट्यूब पे आपको बताते हैं ना कि 1000 कमाओ 2000 कमाओ, वो स्क्रीन पे लगाते हैं कि 3000 कमाओ, तो भाई साहब कभी कभार कमाई होती है, ऐसे नहीं है, बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है, होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाने के बाद में गाड़ी की ऐसी तैसी हो जाएगी, हर महीने सर्विस कराओगे, क्लच प्लेटें डलवाओगे, पेट्रोल डलवाओगे, पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसके रेट नहीं बढ़े। आपको 10 किलोमीटर जाना है तो 110-120 रुपये मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे पोर्टर में, ठीक है। ओला उबर में तो और भी बुरा हाल है, 70-80 रुपये देगा या 90 रुपये देगा, हद से ज़्यादा 100 किलोमीटर के समथिंग, ठीक है। तो इसमें आपको मतलब क्या ही बचेगा। बाकी इस काम के लिए आपकी अगर नौकरी है 4-5 बजे छुट्टी कर लेते हो, 7-8 बजे छुट्टी कर लेते हो, पार्ट टाइम में अगर करते हो 11-12 बजे तक, तब तो आप कर सकते हो, ठीक है भाई, मैं इसमें मना नहीं कर रहा हूँ। अगर आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके घर में कोई मेंबर है वो करना चाहता है ऐसा काम, या आप नौकरी छोड़ कर करना चाह रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप कभी भी मत करना, बहुत ही बड़ी गलती करोगे। या जो लोग स्पेशली इस काम के लिए बाइक खरीदते हैं दिवाली में, होली में, बहुत सारे लोग, तो वो पूरा पैसा फंसा लेते हैं, वो जबरदस्ती गधे की तरह इसमें काम में लगना पड़ जाता है, क्योंकि बाइक की किस्तें निकालनी पड़ती हैं, ठीक है भाई। तो सुबह से लेकर शाम हो जाती है, ऐसी आदत पड़ जाएगी, फोन में देखते रहोगे भाई कब ड्यूटी बजे कब ड्यूटी बजे, तो ऐसे मतलब बुरी हालत हो जाती है। तो इससे बढ़िया कोई 18-20 हज़ार की नौकरी मिल जाती है, तो उसमें आप करो, ईमानदारी से करो, बढ़िया से करो, और उसमें आपकी वैल्यू भी बनेगी, तो लोग देखेंगे हाँ भाई जॉब करता है लड़का, ठीक है। ये पोर्टर में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, गाड़ी भी खराब होती है। दूसरी बात इसमें यह है कि गाड़ी तो खराब होएगी, पेट्रोल भी रेट आप देख रहे हैं। कुछ लोग स्कूटी वगैरह से करते हैं, भाई करते हैं करो, लेकिन इसमें फ्यूचर कुछ नहीं है। आप ज़्यादा लंबे टाइम तक करोगे तो आपको कोई काम सीखने को तो मिलेगा नहीं कि हाँ भाई आप इंजीनियर बन गए या सुपरवाइजर बन गए या कुछ और बन गए, कुछ नहीं बनने के इसमें, ठीक है। राइडर की राइडर ही रहोगे। पार्ट टाइम के लिए काम बना, पार्ट टाइम में करो, लेकिन फुल टाइम में करने की मत सोचो, कोई फायदा नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी, अब दोबारा नौकरी ज्वाइन की है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, अपने आराम से ईमानदारी से कर रहा हूँ, बढ़िया चल रहा है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बताना आपकी क्या राय है, क्या फुल टाइम करना चाहिए? फुल टाइम में अगर आप कब तक कर लोगे, कितनी कैपेसिटी है आपकी गाड़ी चलाने की, बाइक चलाने की? एक दिन में चलो मैं 250 किलोमीटर मानता हूँ, लेकिन तुम्हारे को पूरे महीने क्या 6 महीने क्या सालों साल चलानी है इतनी गाड़ी, लेकिन कितनी गाड़ी चला लो, थक जाओगे। कोई ऐसी नौकरी पकड़ो जिसमें आपको आराम भी मिले, शरीर को आराम मिले, आराम मिलेगा तो अपने और भी ज्यादा लंबे टाइम तक आप काम कर पाओगे, ठीक है भाई। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और दोस्त यार में शेयर जरूर कर देना, जो लोग पोर्टर पे काम करने की सोच रहे हैं उन लोगों के लिए, ठीक है जी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू।